हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट वाला पे। आज हम लोग क्लास 10th की जर्नी शुरू कर रहे हैं और सबसे पहला चैप्टर हम लोग केमिस्ट्री का लेके चल रहे हैं, जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिए, यानी आज का जो चैप्टर शुरू होने जा रहा है केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन। यानी भाई मेरे सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज कि बहुत सारे लोग चैप्टर को शुरू करते तो जरूर है केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन, लेकिन प्रॉब्लम क्या फंसता है कि चैप्टर में जो भी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस होते हैं, रिएक्शन में सबसे पहले कंपाउंड होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कंपाउंड बनता कैसे है। अगर आपको कंपाउंड बनाने आ जाता है तो फिर रिएक्शन का कुछ मतलब ही नहीं बनेगा, आपका रिएक्शन जो है बहुत इजी वे में सॉल्व होता हुआ जाएगा। तो सबसे पहले यानी आज हम लोग 10th में सबसे बेसिक लेक्चर लेके चलेंगे और बेसिक से हम लोग टॉप से बॉटम से हम लोग धीरे धीरे टॉप की ओर आगे बढ़ता हुआ दिखाई देंगे। यानी सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज की क्लास में रेडिकल। आइए सभी लोग ध्यान से आप समझिए, सभी लोग नोट्स को भी निकाल लीजिए, लिखना शुरू करेंगे और नोट्स बनाना शुरू करेंगे। रेडिकल, अगर हम लोग रेडिकल का मतलब समझते हैं तो केमिस्ट्री में रेडिकल का मतलब होता है चार्ज। भाई मेरे केमिस्ट्री में रेडिकल का मतलब क्या होता है? चार्ज। यानी रेडिकल यहाँ पे दो फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं बेसिक रेडिकल, एक को हम लोग क्या बोलते हैं? बेसिक रेडिकल, ठीक है। और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? एसिडिक रेडिकल। एक को बोलते हैं बेसिक और एक को बोलते हैं एसिडिक रेडिकल। यानी ये तो चैलेंज है कि अगर आप ध्यान से जीरो से हमारा लेक्चर शुरू कर रहे हैं तो सबसे बेहतर आप इस चैप्टर में बन के लिखेंगे, ठीक है। बेसिक और एसिडिक रेडिकल, यानी बेसिक रेडिकल का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज वाला और एसिडिक रेडिकल का मतलब होता है निगेटिव चार्ज वाला। तो किसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है? जैसे प्लस का मतलब मान लो लड़का और एसिडिक रेडिकल का मतलब मान लो लड़की, तो लड़का लड़की कंबाइन करेगा तो एक फ्यूचर में कंपाउंड बनेगा, फैमिली प्लानिंग होगा, ठीक है ना। तो उसी से समझने का तरीका है कि बेसिक रेडिकल का मतलब पॉजिटिव वाला और एसिडिक रेडिकल का मतलब निगेटिव वाला। तो बेसिक रेडिकल किसका किसका पॉजिटिव चार्ज होता है, तो हम लोग आइए ठीक से पहले समझते हैं। तो पहला हम लोग बात करते हैं हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। यानी अगर ऐसा कभी भी दिखाई देगा, हमारे लिए ना करो रब से फरियाद। हमारे का मतलब हाइड्रोजन, लिए का मतलब लिथियम, ना का मतलब सोडियम, करो का मतलब पोटासियम, रब का मतलब रुबिडियम, से का मतलब सीजियम, फरियाद का मतलब फ्रांसियम। इसमें से भाई मेरे कुछ भी दिखाई देगा चार्ज बोल देना +1। इसमें से अगर कुछ भी दिखाई देगा तो चार्ज क्या बोल देना? +1 बोल देना। सभी को क्लियर हो गया? यानी अगर आपको हाइड्रोजन दिखाई देता है, लिथियम दिखाई देता है, सोडियम दिखाई देता है, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम एक्सेट्रा, कुछ भी अगर इसमें से कुछ भी आपको दिखाई देता है, चार्ज क्या बोल देना? +1 बोल देना। इसमें से बैलेंस सबका +1 होता है, चार्ज +1 होता है। उसके बाद थोड़ा सा अगर आगे पढ़ेंगे तो एक होगा बेटा मांगे, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है ना। लेकिन आजकल का बेटा भी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। बेटा मांगे कार, यानी बेटा अब कार नहीं मांग रहा है, यानी बेटा क्या मांग रहा है? कन्या। और उसको स्कूटर नहीं चाहिए, बस कन्या सुंदर मिल जाए, जिंदगी उसका पार लग जाएगा, ठीक है ना। तो बेटा मांगे कन्या, सुंदर बाप राजी, ठीक है ना। तो ये ट्रिक बनाना, बेटा का मतलब बेरिलियम, मांगे का मतलब मैग्नीशियम, कन्या का मतलब कैल्शियम, सुंदर का मतलब स्ट्रोंटियम, बाप का मतलब बेरियम, राजी का मतलब रेडियम। इसमें से कुछ भी दिखाई देगा चार्ज बोल देना +1। हमने आपको क्या बताया? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम, इसमें से कुछ भी दिखाई देगा आप चार्ज बोल देना +2। चार्ज क्या बोल देना? +2। बेरिलियम दिखाई देगा +2, मैग्नीशियम दिखाई देगा +2, कैल्शियम दिखाई देगा +2, स्ट्रोंटियम +2, बेरियम +2, रेडियम +2 होगा। उसके बाद कुछ अलग से आपको याद करना पड़ेगा, प्लस वाले में वो आप देखो। आपको याद करना पड़ेगा किसका? पहला याद करना पड़ेगा अल्यूमिनियम का। अगर आप अल्यूमिनियम देखोगे तो अल्यूमिनियम का सिंबल होता है ए, चार्ज होता है +3, सभी को पता है। उसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे सिल्वर, क्या बात करेंगे? सिल्वर, तो सिल्वर का सिंबल होता है Ag, चार्ज होता है +1 या +2। उसके बाद बात करेंगे हम लोग कॉपर, अगर कॉपर दिखाई देगा तो सिंबल होता है Cu, चार्ज होता है +2, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जिंक, जिंक देखेंगे तो Zd, चार्ज होता है +2, ठीक है। उसके बाद देखेंगे अमोनिया, क्या देखेंगे भाई? अमोनिया, अमोनिया का सिंबल होता है NH3, +1। उसके बाद देखेंगे अमोनियम, अमोनियम क्या होता है? तो ये होता है NH4, +1। उसके बाद देखेंगे लीड, तो लीड का क्या होता है? Pb, +2। यानी इतना अगर आप याद कर लेते हो भाई
तो 10 तक आपसे एक भी रिएक्शन नहीं फंसेगा। ये हमारा ओपन चैलेंज है इस यूट्यूब के माध्यम से। ठीक है, आपको बस अच्छे से चार्ज याद करना है और ये याद रखना है, इसका सिंबल याद रखना है। इतना आप याद कर लोगे 10 तक, इससे ज्यादा नहीं पूछता है। आपको क्या पता है? हाइड्रोजन +1, लिथियम +1, सोडियम +1, पोटासियम +1, रुबिडियम +1, सीजियम +1, फ्रांसियम +1, बेरिलियम +2, मैग्नीशियम +2, कैल्शियम +2, स्ट्रोंडियम +2, बेरियम और रेडियम +2, यानी 7 और 6 13 को तो ठीक से याद हो गया। थोड़ा सा कष्ट ये करना है, अल्युमिनियम Al+3, सिल्वर Ag+1+2, कॉपर Cu+2, जिंक Zn+2, अमोनिया NH3+1, अमोनियम NH4+1, लीड Pb+2। उसके बाद इसमें एक और छूट गया भाई, आयरन लिख लो। आयरन, आयरन का सिंबल होता है Fe, इसका याद रखना +2 या फिर +3। इतना से आपका काम बन जाना है, इतना से आपका काम बन जाना है। एक और चीज बाबू जो थोड़ा आपको 10th लेवल तक परेशान कर सकता है, और हम नहीं चाहते हैं कि बाबू आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़े। ठीक है, लैटिन। देखो बहुत आप लोग ज्यादा परेशान रहते हो एक नेम से, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिन। सोडियम को लिखते हैं Na, इसका नाम होता है नाइट्रियम। ये लैटिन नेम है बाबू, सारा लैटिन नेम आज हम लोग याद कर लेंगे। आज के बाद केमिस्ट्री में लैटिन नेम का जिक्र नहीं करेंगे। सोडियम को लिखते हैं Na, नाइट्रियम। पोटासियम को लिखते हैं K, नाम होता है कैलियम। ठीक है, नाम क्या होता है? कैलियम। सिल्वर को लिखते हैं Ag, ठीक है, नाम होता है अर्जेंटेनम, अर्जेंटेनम। ठीक है, गोल्ड को लिखते हैं Au, नाम होता है ऑरम, नाम क्या होता है? ऑरम। लीड को लिखते हैं Pb, नाम क्या होता है? प्लम्बम, नाम क्या होता है? प्लम्बस। आयरन को लिखते हैं Fe, नाम क्या होता है? फेरस, नाम क्या होता है? फेरस। टंजस्टन को लिखते हैं W, नाम क्या होता है? वोल्फ्राम। यानी बेसिकली आपका इतना है, एक दो और है, लेकिन इतना भी आपको याद रहेगा तो चलेगा भाई। ठीक है, ये सब लैटिन है। यानी सोडियम, आप लोग देखना, सोडियम को लिखते हैं SODIUM, लेकिन सिंबल लिखते हैं Na, तो इसका नाम क्या होगा? नाइट्रियम। ठीक है ना, ये लैटिन है। तो प्लस चार्ज वाला भाई मेरा इतना ही है, आपको इतना अच्छे से याद करना होगा। ठीक है, प्लस चार्ज वाला इतना ही आपको इतना अच्छे से याद करना होगा। ठीक है ना, चलो अब आते हैं एसिडिक रेडिकल, क्योंकि परिवार बनाना है तो परिवार के लिए एक मेल और फीमेल पार्टनर का होना बहुत ही ज्यादा क्या है? जरूरी है। ठीक है ना, चलिए आइए अब हम लोग बात करते हैं एसिडिक रेडिकल। यानी एसिडिक का मतलब क्या होता है? निगेटिव चार्ज वाला। अगर हम लोग बात करेंगे एसिडिक का, तो एसिडिक का मतलब क्या होता है? निगेटिव चार्ज वाला। अब देखिए निगेटिव चार्ज वाला आपका क्या आएगा? तो निगेटिव चार्ज में आपका सबसे पहले आता है फिर कल बाहर आई आंटी, यानी इसका ट्रिक बन गया फिर कल बाहर, फिर कल बाहर आई आंटी। इसका ट्रिक क्या बन गया बाबू? फिर कल बाहर आई आंटी। यानी अगर आपको फिर दिखाई देता है तो फिर का मतलब होता है फ्लोरीन, कल का मतलब क्लोरीन, बाहर का मतलब ब्रोमीन, आई का मतलब आयोडीन और आंटी का मतलब एस्टाटाइन। आंटी का मतलब एस्टाटाइन, यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटाइन, इसमें से कुछ भी दिखाई देगा चार्ज बोल देना भाई -1। चार्ज क्या बोल देना? -1। अगर कोई फ्लोरीन पूछेगा -1, क्लोरीन पूछेगा -1, ब्रोमीन पूछेगा -1, आयोडीन पूछेगा -1, एस्टाटाइन पूछेगा -1 बोलना। ठीक है ना, चलो उसके बाद कुछ स्पेशल याद रखो। देखो OH, OH अगर कोई बोलता है तो OH हम लोग बोलते हैं किसको बाबू? हाइड्रोक्साइड को। इसका चार्ज होता है -1। ठीक है, अगला हम लोग सल्फर, सल्फर बोलते हैं किसको? H को, और इसका चार्ज होता है -2। भाई मेरे लिखते हैं सल्फर, लेकिन जब ये किसी कंपाउंड में जाएगा तो इसका नाम हो जाएगा सल्फाइड। नाम क्या हो जाएगा भाई? सल्फाइड हो जाएगा। ठीक है, लिखते हैं ऑक्सीजन, लिखते हैं ऑक्सीजन -2 सिंबल O, लेकिन कंपाउंड में जब ये जाएगा तो ये ऑक्सीजन नहीं रहेगा, कंपाउंड क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। तो सल्फर -2, ऑक्सीजन -2, कंपाउंड में जाते ही नाम बन जाता है ऑक्साइड। क्लियर हो गया? चलिए उसके बाद एक सबसे खास बात जो 10th क्लास में अच्छी है, जो टीचर तक को भी पसीना छुड़ा देता है। ठीक है, हाइड्रोजन +1, लेकिन अगर बात करेंगे हाइड्राइड तो ये हो जाएगा -1। हाइड्रोजन का +1, जैसे मान लो कि वो क्वेश्चन दे दिया कैल्शियम हाइड्राइड, तो कैल्शियम के पास तो हर हाल में प्लस चार्ज होगा +2, और जब हाइड्रोजन प्लस रहेगा तो उसका नाम हाइड्रोजन, और जब हाइड्रोजन माइनस रहेगा तो इसका नाम हाइड्राइड। तो कैल्शियम हाइड्राइड मतलब इसका फॉर्मूला बन गया CaH2, यानी ये हाइड्रोजन प्लस वाला नहीं है, कौन सा वाला है? माइनस वाला। यानी Ca का पत्ता आपको +2 होता है, एक हाइड्रोजन का -1 2 है तो -2, तो -2 +2 कट गया, कंपाउंड हो गया न्यूट्रल। तो जब हाइड्रोजन +1 रहेगा तो उसका नाम हाइड्रोजन, और जब हाइड्रोजन -1 रहेगा तो नाम क्या हो जाएगा उसका? हाइड्राइड। ये आपको याद रखना होगा। इसी में फॉर्मूला बनता है कैल्शियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड वगैरह वगैरह।
अब इसमें आप आगे बढ़ोगे तो 5 वो स्पेशल है, स्पेशल याद रखो। पहला है फोस्फेट, पहला है फोस्फेट, दूसरा है नाइट्रेट, तीसरा है कार्बोनेट, तीसरा है कार्बोनेट, चौथा है सल्फेट, चौथा है सल्फेट। यानी फोस्फेट, नाइट्रेट, कार्बोनेट, सल्फेट। फोस्फेट का सिंबल PO4, नाइट्रेट का सिंबल NO3, कार्बोनेट का सिंबल CO3, सल्फेट का सिंबल SO4। वैलेंसी -2, वैलेंसी -2, वैलेंसी -1 और वैलेंसी -3। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। चलिए अब जल्दी से एक लाइन और याद कर लो। जब सल्फेट याद किए तो इसके बगले में जरिए सल्फाइट होता है, ठीक है। सल्फाइट का SO3 होता है, -2 होता है। अब 3 को और स्पेशल आपको हम याद करवा देते हैं, फिर दिखाते हैं आपको तरीका। आप क्या याद किए, फोस्फेट का PO4। अगर कोई बोल देगा HSO4 तो इसका नाम हो गया, H का मतलब नाम हो गया हाइड्रोजन। H का मतलब क्या नाम हो गया बाबू, हाइड्रोजन। और SO4 का मतलब क्या हो गया, सल्फेट। तो जहां पे हाइड्रोजन सल्फेट दिखाई दे इसी को बोलते हैं बाइसल्फेट। बाबू बहुत काम का चीज बता रहे हैं आपको, इसी को क्या बोलते हैं, बाइसल्फेट। तो SO4 का वैलेंसी -2 जानते थे और H का +1, तो बाइसल्फेट का वैलेंसी कितना हो जाएगा, माइनस का। तो जब बाइसल्फेट का -1 तो बाबू खुद से बताओ तो बाइकार्बोनेट का क्या होगा, तो बाइकार्बोनेट का सिंबल क्या होगा, तो कार्बोनेट का मतलब CO3, बाई का मतलब H और इसका +1 और इसका -2 यानी वैलेंसी हो जाएगा -1। तो बाइसल्फेट को हम लोग हाइड्रोजन सल्फेट बोलते हैं, बाइकार्बोनेट को हम लोग क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट को हम लोग हाइड्रोजन कार्बोनेट के नाम से जानेंगे। इसको क्या कहेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। और एक और होता है बाबू, उसको याद रख लेना, बाइफोस्फेट। बस इतना के बाद आपका जिंदगी बहुत आसान हो गया। बाइफोस्फेट यानी हाइड्रोजन फॉस्फेट, इसी को बोलेंगे। बाई लग गया, H बोल दो, फॉस्फेट का मतलब PO4, इसका +1, इसका -3, कट छट हो जाएगा -2। यानी आपको हम 3 चीज बताएं जो आपका माइंड सेट हो गया, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट को बाइसल्फेट HSO4 वैलेंसी -1, बाइकार्बोनेट को HCO3, ठीक है, -1, बाइफॉस्फेट का मतलब HPO4 -2। अब जब भी बाबू कंपाउंड बनाने जाओगे तो 2-3 बात हमारा याद रखना। जब भी अगर कंपाउंड बनाने जाओगे तो हमारा 2-3 बात याद रखना। वो क्या रखना है, पहले रखना है बेसिक रेडिकल, फिर रखना है एसिडिक रेडिकल, फिर उसके नीचे उसका सिंबल लिखना है, उसके नीचे जो चार्ज लिखे हैं वो लिखना है, और फिर चार्ज को इंटरचेंज कर देना है। बन गया आपका कंपाउंड, बन गया आपका कंपाउंड। अब जल्दी से हम लोग इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। हम लोग जल्दी से इस पे क्वेश्चन ले लेते हैं। अब जैसे मान लो कि हम लोग एगो प्लस चार्ज वाला ले लें, तो कोई बोल रहा है कि सर एगो प्लस चार्ज वाला ले लिए हम Na, ठीक है, एगो माइनस चार्ज वाला ले लिया हम PO4। Na का वैलेंसी +1, PO4 का वैलेंसी -3। प्लस माइनस को लिखना जरूरी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो मतलब कैचिया गुना, ठीक है। Na के ऊपर इसका चार्ज, PO4 के ऊपर इसका चार्ज, तो क्या बन गया बोलो, Na3PO4, इसका नाम हो गया सोडियम। और PO4 लग गया तो नाम क्या हो गया, फॉस्फेट, तो नाम बन गया सोडियम फॉस्फेट। बोलो कोई दिक्कत आपको, आप एक प्लस वाला लोगे और एक माइनस वाला लोगे। चलिए अब अगर कोई क्वेश्चन यहाँ पे देता है, डायरेक्ट देता है, बताता है कोई इसका फॉर्मूला बताओ, कोई देता है अल्यूमिनियम, कोई देता है आपको मैग्नीशियम फॉस्फेट बताओ, कोई आपको अगर देता है मैग्नीशियम फॉस्फेट बताओ, आपको बाबू टेंशन लेना ही नहीं ना है। जब आप पढ़ रहे हो मेरे स्कूल पे, टेंशन क्यों ले रहे हो, मैग्नीशियम फॉस्फेट। तो इसका क्या करोगे, देखो सबसे पहले इसका सिंबल देखो बाबू, मैग्नीशियम का मतलब Mg, फॉस्फेट का मतलब PO4, इसका वैलेंसी 2, इसका वैलेंसी 3, इसके ऊपर इसका, इसके ऊपर इसका, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बोलो क्या बन जाएगा, Mg के ऊपर 3 और PO4 एक से ज्यादा आ गया तो इसको बड़का घर में बंद कर देंगे, छोटा घर में बंद कर दो। PO4 का होल ट्वाइस तो बन गया Mg3PO4 का होल ट्वाइस, तो ये बन गया मैग्नीशियम फॉस्फेट। ये आपका क्या बन गया बाबू, मैग्नीशियम फॉस्फेट। क्लियर हो गया। कंपाउंड आपको ऐसे ही बनाने आना चाहिए। अगर आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया और वो क्वेश्चन का नाम देखो क्या दे रहा है, क्वेश्चन दे रहा आपको, वो अपने मन से बहुत भारी दे रहा है लेकिन आपको सबसे इजी लगेगा, अल्मुनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, अल्मुनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये क्वेश्चन वो दिया और बहुत भारी है लेकिन आपको भारी नहीं लगना चाहिए। अल्मुनियम का An, हाइड्रोजन फॉस्फेट को ही बोलते हैं बाइफॉस्फेट बोलते हैं ना, तो बाइफॉस्फेट का मतलब क्या है, HPO4, इसका वैलेंसी 3, इसका वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करो Al2HPO4 का होल ट्वाइस।
बन गया। तो कंपाउंड इसी तरीके से बनता है, तब जाके आपको चैप्टर बहुत ज्यादा इजी लगेगा। अब जैसे अगर आगे आते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पे और हम लोग ले लेते हैं। वो क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो मान लिया जाए अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्वेश्चन हम लोग लेते हैं यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब थोड़ा सा फास्ट करेंगे, अब आपको समझा दिए तो हम लोग यहाँ पे टाइम पास नहीं करेंगे। फास्ट करने का मतलब कैल्शियम Ca, हाइड्रोक्साइड OH, इसका वैलेंसी इसके ऊपर, इसका वैलेंसी इसके ऊपर, एक से ज्यादा इसको छोटा घर में बंद कर देंगे, इसका वैलेंसी इसके ऊपर, इसका वन होता है, लिखना जरूरी है, कंपाउंड बन गया। पहले आपको समझाएं, फिर तरीका बताएं, फिर स्लो किए और फिर फास्ट किए। मतलब आप जब तक चीजों को समझोगे नहीं बाबू, आप निखर के कभी भी सामने नहीं आ पाओगे। और हर लोग पीपीटी स्लाइड से आपको दिखा देता है, कहानी वैसा नहीं समझ में आता है। बेसिक लेवल आपको मेंटेन करने आना चाहिए। अगर हम यहाँ पे बोलते हैं बाबू, अगर एक क्वेश्चन हाइड्रोजन सल्फाइड, अगर यहाँ पे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड, तो आपको पता है कि अगर ये सिंपली रहता तो नाम रहता सल्फर, कंपाउंड में जाएगा तो नाम हो जाएगा सल्फाइड, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन सल्फाइड। तो हाइड्रोजन का H, सल्फाइड का S, यानी इसका बैलेंस C इसके ऊपर, तो 1 लिखना जरूरी नहीं है, और इसका 2 1 क्या हाइड्रोजन सल्फाइड, खत्म हो गया। एक चीज और बाबू हम यहाँ पे आपको मिस किए थे कि क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है, लेकिन कंपाउंड में जब जाएगा तो लास्ट का इन को हटा के आइड जोड़ते हैं, यानी नाम हो जाएगा हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। सभी को क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, कमेंट में आप लोग इसका आंसर दोगे। ठीक है, क्वेश्चन है आपका पोटासियम हाइड्राइड, क्वेश्चन है आपका पोटासियम हाइड्राइड, पोटासियम हाइड्राइड। आज तक आप लोग देखते आ रहे थे कि बस इसका नाम आप लोग हाइड्रोजन जान रहे थे प्लस का 1, लेकिन आज दे दिए पोटासियम हाइड्राइड, यानी पोटासियम का मतलब के और हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन ही, बस अंतर है कि प्लस वाला वो नहीं है, कौन वाला है, माइनस वाला। तो ये KH, इसका भी 1, इसका भी 1, यानी कंपाउंड बन गया KH, इसका नाम हो गया पोटासियम हाइड्राइड। अच्छे को ये नहीं लिखने आएगा, ठीक है ना। तो जब हाइड्रोजन रहेगा तो प्लस का 1 और इस साइड रहेगा, और जब हाइड्राइड हो गया तो यही हाइड्रोजन है, माइनस का 1 वाला जो उस साइड रहेगा। ठीक है, तो अभी आपको हम कंपाउंड बनाना सीखा है, एक बेसिक रेडिकल और एक एसिडिक रेडिकल को लेके आप जितना ज्यादा मैक्सिमम 250 से 300 आपको क्वेश्चन बनाना हो। क्या करोगे, एक बेसिक, एक एसिडिक, फिर बेसिक, एसिडिक, फिर बेसिक। जैसे मैक्सिमम कंपाउंड आप कैसे बनाओगे, आप क्या करोगे, हाइड्रोजन लोगे तो फिर इसमें से ले लोगे Cl, फिर हाइड्रोजन लोगे, फिर यहाँ पे क्या लोगे, हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे लोगे Cl, मतलब हाइड्रोजन से ये सब एक एक करके हाइड्रोजन से बना लोगे, फिर उसके बाद लिथियम से सारा करके बनाओगे। तो बाबू मेरे एक बार अगर आप मेहनत कर लोगे तो आपको लाइफ में कभी दिक्कत ही नहीं होगी। बेसिक बच्चा 9th से चीजों को छोड़ता है, अगर 9th से चीजों को ध्यान देने लगे तो केमिस्ट्री उसका वैसे ही बहुत इजी हो जाना है। ठीक है, चलिए तो जल्दी से हम यहाँ पे 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, और जल्दी से आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए, और जो लोग ऑफलाइन में हैं इसको जल्दी से बना के दिखाइए। इसका फॉर्मूला क्या होगा, पहला है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, पहला है पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला क्या होगा। दूसरा है लिथियम सल्फेट, दूसरा है लिथियम सल्फेट, और तीसरा है आपका मैग्नीशियम कार्बोनेट, तीसरा है मैग्नीशियम कार्बोनेट, और आपका चौथा है लीड फॉस्फेट, चौथा है लीड फॉस्फेट। ठीक है, इसका क्या होगा। अब आप इतना तरीका सीख चुके हैं तो अब आप डायरेक्ट काम करोगे। ठीक है, अब आप डायरेक्ट काम करोगे, थोड़ा सा फास्ट हम लोग देखेंगे, मूव करेंगे। पोटासियम हाइड्रोक्साइड यानी पोटासियम का K, हाइड्रोक्साइड का OH, इसका भी बैलेंस 1, इसका भी 1 बन गया। ठीक है, दूसरा लिथियम सल्फेट, तो लिथियम का Li, सल्फेट का SO4, ये एक से ज्यादा है तो इसको ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसका वैलेंसी 1 लिखना जरूरी नहीं है, SO4 का 2 बन गया La2SO4। इसका जब बात करेंगे मैग्नीशियम का Mg, कार्बोनेट का CO3, एक से ज्यादा है, फिर ब्रैकेट में बंद करेंगे, इसका वैलेंसी 2, इसका भी 2, 2 मर गया, फार्मूला बन गया MgCO3। ठीक है, लीड फॉस्फेट का बात करेंगे, लीड का हम लोग बात करेंगे Pb, फॉस्फेट का बात करेंगे PO4। ठीक है, लीड का वैलेंसी 2, फॉस्फेट का वैलेंसी 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे Pb3 PO4 का होल ट्वाइस, यानी इसका वैलेंसी इसके ऊपर, इसका वैलेंसी इसके ऊपर। तो अभी हम लोग बेसिक कंप्लीट की, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं जैसे केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन में बेसिक हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। हम लोग एक टॉपिक और देख लेंगे यहाँ पे, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। ठीक है, यानी ये भी बेसिक पोर्शन में ही आएगा, यानी टॉपिक है फिजिकल चेंज, और दूसरा हम लोग क्या देखेंगे, केमिकल चेंज। यानी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। देखिए, फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है,
जैसे अगर फिजिकल चेंज के बारे में कोई जिक्र करता है तो जैसे अगर कोई भी बॉडी है तो फिजिकली जब हम उसकी स्टेट को चेंज करें तो ये फिजिकली चेंज, या बाहर से बॉडी का स्ट्रक्चर देख के बता रहे कि नहीं ये मोटा है, ये पतला है, ये मेल्ट हो सकता है, ये बॉयल हो सकता है, इसको दबा सकते हैं, इसको दबा नहीं सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि फिजिकली चेंज का मतलब कि सबस्टांस का फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज करेगा। यानी फिजिकल चेंज में क्या होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज, यानी फिजिकल चेंज में फिजिकल प्रॉपर्टीज आपका चेंज करेगा। जबकि केमिकल चेंज में अगर किसी चीज को तोड़ना है तो हम लोग केमिकल डाल के भी उस चीज को तोड़ सकते हैं जिसमें शरीर का कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। तो केमिकल चेंज में अगर आपको बोलना होगा तो इसमें क्या बोलोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज, इसमें क्या बोलोगे, केमिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज। यानी आपको अभी केमिकल प्रॉपर्टीज गेट चेंज, यानी अभी आपको दो लाइन क्लियर होगा, एक फिजिकल और एक केमिकल चेंज में। फिजिकल चेंज का सेकंड प्रॉपर्टीज क्या होगा कि फिजिकल चेंज में कभी भी न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन नहीं होगा, यानी नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म, नो न्यू सबस्टांस इज फॉर्म। जबकि केमिकल चेंज में न्यू सबस्टांस का फॉर्मेशन होगा, यानी न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड, न्यू सबस्टांस इज फॉर्म्ड। जैसे मान लो कि आपके पास पानी है तो पानी से बर्फ बनाओ, या बर्फ से पानी बनाओ, या पानी को वाष्प बना के उड़ा दो, तो इसमें नया सबस्टांस नहीं बना। एक्चुअली अगर देखोगे तो वो पानी का ही रूप है। लेकिन केमिकल चेंज में क्या होता है कि नया सबस्टांस बनता है। अगर कागज है, जला दिए तो राख बन गया, तो कागज से क्या बन गया, राख, एक नया सबस्टांस बन गया। इसमें एक और खास बात होता है कि सबस्टांस रिटर्न बैक, सबस्टांस रिटर्न बैक ऑन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, ऑन इट्स ओरिजिनल फॉर्म, यानी सबस्टांस जो है वो आपके ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएगा। लेकिन इसमें सबस्टांस जो है, इसमें आपका सबस्टांस जो है, सबस्टांस डज नॉट रिटर्न बैक ऑन इट्स ओरिजिनल फॉर्म। इसमें सबस्टांस कभी भी आपका ओरिजिनल फॉर्म में नहीं आएगा। हम बताए ना अभी कि अगर कागज को जला के राख बना रहे हो तो राख के पास क्षमता नहीं है कि वो कागज बन जाएगा। लेकिन फिजिकल चेंज में अगर बर्फ से पानी बना रहे हो तो पानी के पास क्षमता है कि वो बर्फ बन जाएगा। ठीक है, उसके बाद इसमें बता रहे हैं कि इट्स रिवर्सिबल, ये कभी भी आपका होगा तो ये आपका रिवर्सिबल होगा। रिवर्सिबल का मतलब होता है ये, इसका मतलब कि फॉरवर्ड में भी होगा और बैकवर्ड में भी होगा। लेकिन ये कभी भी होगा तो ये क्या हो जाएगा, यानी इट सो इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, यानी इरिवर्सिबल का मतलब होता है सिंगल एरो, मतलब रिएक्टेंट से सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बन सकता है। ठीक है, तो ये आपका रिवर्सिबल होगा, ये इरिवर्सिबल होगा। केमिस्ट्री में भाई मेरे इसी को हम लोग एक नया नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, अगर पानी से बर्फ 10 मिनट में बन रहा है तो बर्फ से पानी भी 10 मिनट में अगर बनता है तो इसको हम लोग कहेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्लियर हो गया? ठीक है, इट्स सो इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल का मतलब क्या कि इसमें अगर कागज था, कागज को जला के राख बना दिए तो राख अब कभी कागज नहीं बनेगा, तो इसको हम लोग कहेंगे इरिवर्सिबल। ये डबल एरो होता है, ये सिंगल एरो होता है। उसके बाद इसमें एक और खास बात होता है कि स्टेट आर चेंज्ड, स्टेट आर चेंज नहीं, इसमें आपका स्टेट चेंज होगा और इसमें स्टेट मे बी चेंज। मे बी चेंज का मतलब क्या कि इसमें स्टेट चेंज हो भी सकता है और नहीं भी, लेकिन स्टेट इसमें चेंज होगा। स्टेट का मतलब वही सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप लेके चले हो पानी, तो पानी किस फॉर्म में था भाई, पानी था आपका लिक्विड के फॉर्म में, और इसको आप चेंज कर दिए किस में, तो इसको आप चेंज कर दिए आइस में, तो ये किस में हो गया, सॉलिड के फॉर्म में। तो इसमें स्टेट चेंज होगा और इसमें स्टेट चेंज आपको हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है ना। अगला पॉइंट अगर इसमें देखोगे तो एक पॉइंट और होगा, एक पॉइंट को हम यहां देख रहे हैं। फिजिकल चेंज जो होता है, इट डज नॉट शो केमिकल रिएक्शन। ये कभी भी केमिकल रिएक्शन को फॉलो नहीं करता है। हम लोग इस चैप्टर में बहुत सारा रिएक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग इसमें फिजिकल चेंज का नहीं बात करेंगे, किसका बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल चेंज किसको फॉलो करता है, तो इसमें याद रखना है इट फॉलो
केमिकल रिएक्शन, इट फॉलो केमिकल रिएक्शन। और आपको क्या करना भाई, दोनों में लगभग 5-5 एग्जाम्पल लिखना है। तो इसमें तो वाटर वाला लिख सकते हो, इसमें बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ चारकोल, बर्निंग ऑफ वुड, डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है ना। तो जितना भी ये सब प्रोसेस होगा वो सबका सब क्या होगा, केमिकल प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, राइट 5 एग्जांपल ऑफ ईच फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज के बारे में आपको लिखना होगा, ठीक है। तो ये भी आप लिख के कमेंट सेक्शन में भेज दोगे। आज का हमारा बेसिक लेक्चर खत्म हुआ, जिसमें हम लोग बात किए एसिडिक और बेसिक रेडिकल के बारे में, फिर बात किए फिजिकल और केमिकल चेंज। कल फिर मिलते हैं पुनः इसी टाइम पे, और हम लोग कल के सेशन में, कल के क्लासेस में केमिकल रिएक्शन एंड इट्स इक्वेशन को आगे प्रोसीड करेंगे। तब तक के लिए ओके भाई, टेक केयर।